नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम। मैं हूं कविता। कार्यक्रम का नाम है स्वयं सिद्धा। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो किसी बड़े शहर की नहीं बल्कि हरियाणा के सिरसा जिले से जुड़ी हुई है। ये कहानी है एक साधारण महिला की जिसने असाधारण हिम्मत के साथ तकनीक को अपनाया और हजारों महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद का रास्ता खोल दिया। ये कहानी है नमो ड्रोन दीदी विमला सिवर की। सिरसा की विमला सिवर कभी अपने आप को कोई मिसाल नहीं मानती थी। घर परिवार और सीमित साधन यही उनकी दुनिया थी, लेकिन उनके भीतर कुछ करने की जिद थी, कुछ बदलने का साहस था। शायद उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन वो पूरे भारत देश में जाकर नमो ड्रोन दीदी के रूप में जानी जाएंगी। चलिए आज विमला जी की कहानी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करती हूँ IIMC अपना रेडियो का जो सिरसा से चलाकर यहाँ मैं आपको इंटरव्यू देने आई हूँ, तो ये सबसे बड़ा मेरा गौरव का आज दिन है। मैं एक छोटे से ग्रामीण और किसान की बेटी हूँ और मेरा नाम विमला सिवर है। मेरे 2 बेटियाँ हैं। दोनों बेटियों के नाम मैंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी और एक NGO के नाम से। जो बड़े वाली बेटी मेरी के नाम है NGO प्रतिभा वुमेन वेलफेयर सोसाइटी और दूसरी के नाम है द सिरसा साक्षी फ्रूट एंड वेजिटेबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। मेरे हस्बैंड गौशाला के मैनेजर हैं और हम गौशाला में ही सेवा करते हैं और गौशाला में ही रहते हैं। मेरे दोनों बेटियां, बड़े वाली बेटी डॉक्टर का कोर्स कर रही है और छोटे वाली अभी +2 में है। और मैडम, मैं एक छोटे से किसान की और ग्रामीण अंचल की महिला हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कभी ऐसा सुना ही नहीं था, कभी ऐसा जाना ही नहीं था कि आज इस लेवल पे मैं IIMC अपने रेडियो के आकर इंटरव्यू दूंगी। तो मैं आपका फिर से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे को ये मौका दिया। ये हमारे लिए भी एक गौरव का विषय है नमो ड्रोन दीदी की आप हमारे स्टूडियो में आज अपना रेडियो पर यहाँ पर बैठकर अपनी जर्नी हमें विस्तार से समझा रही हैं। और हमारे कार्यक्रम का नाम है स्वयं सिद्धा, जो और महिलाओं को आपके माध्यम से इंस्पायर करेगा। साल 2022 था जब लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया था और अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाया जाएगा। क्या ये आपके लिए सिर्फ एक भाषण था, एक बुलावा था? कैसे इन वर्ड्स ने आपकी दुनिया बदल दी? मैम, मेरे को बताते हुए हर्ष होता है और मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक ग्रामीण क्षेत्र की सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को एक वहाँ तक खड़ा कर दिया कि नमो ड्रोन दीदी। हमने तो ड्रोन दीदी कभी ड्रोन का नाम ही नहीं सुना था। तो उसका क्या था कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले से 2022 को बोला था कि मैं 15,000 नमो ड्रोन दीदी बनाने जा रहे हैं हम, तो उसमें क्या है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ज़्यादा फैन हूँ, तो मैं उनकी भाषण सुनती रहती हूँ। तो मैंने 15 अगस्त को मोदी जी का भाषण सुना, तो उसमें ये आया कि 15,000 नमो ड्रोन दीदी बनाने सेल्फ हेल्प ग्रुप की। तो मेरे पास भी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है द साक्षी। तो साक्षी के नाम से मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत स्वयं सहायता समूह ग्रुप के नाम से एक ऑनलाइन फार्म भरा। उस ऑनलाइन फार्म के अंदर 2023 में मैंने एक जब हमारे हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी थे CM साहब, उन्होंने एक स्कीम निकाली थी मोदी जी के कहने पे। तो उसके बाद जब मैंने फार्म भर के मैं भूल गई थी, फिर मेरा 2023 के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कि मैडम आपकी ट्रेनिंग आई है। तो एक ग्रामीण क्षेत्र की बहन को घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। मैंने उनसे पूछा कि क्या पैसे लगेंगे 7 दिन की ट्रेनिंग के? कर नहीं मैडम, फ्री में है। तो मैंने सोचा चलो फ्री में है तो 7 दिन जा ही आते हैं। फिर मैंने करनाल स्मॉल एक ड्रोन की ट्रेनिंग ली। वहाँ जाके मेरे 3 दिन तो थ्योरी थी और 3 दिन प्रैक्टिकल था। थ्योरी के अंदर इसमें यह है कि थोड़ा सा टफ है क्योंकि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र की बहन हूँ और मेरा इंग्लिश में थोड़ा सा हाथ टाइट था। तो ये पेपर मैडम सारा इंग्लिश में था। तो मैं एक बार पेपर दिया तो मैं फेल हो गई। फिर वहाँ से मैंने सोचा भी ये तो
कोई फायदा नहीं है, यहाँ तो घर जाना पड़ेगा। फिर मैं करनाल में, मेरे को बड़े वो अच्छे सर थे हमारे सीओ सर, वो बोले नहीं मैडम आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि ये गवर्नमेंट की महिलाओं की स्कीम है, एक ही महिला हो आप तो आपको तो ये पेपर देना ही पड़ेगा। मैं कहूँ सर मेरे को इंग्लिश नहीं आती, क्या आप पूरी रात पढ़ो। उन्होंने मेरे को पेपर दिया तो पूरी रात में वो पेपर पढ़ी। मैंने सोचा दूसरी बार फेल हो गई तो मेरी 3 दिन की मेहनत खराब जाएगी, तो मैंने वो पेपर पढ़ा और सुबह मेरा अकेली का पेपर हुआ कैमरे के सामने। तो मैडम मेरे 25 में से 23 नंबर बने, मैं पास हो गई। अरे वाह। तो पास होने के बाद थोड़ा सा मेरे को हौसला हो गया और वहाँ का स्टाफ इतना कोऑपरेटिव था, वो बोले कि मैडम अब आपके हाथ में हम ड्रोन देंगे। जब छोटा ड्रोन, ट्रेनिंग के लिए छोटा ड्रोन आता है, तो जब मैंने ड्रोन उड़ा के देखा तब मेरे को ये अंदर से खुशी हुई कि हमने तो कभी आज तक ये ड्रोन का नाम देखा भी नहीं, पहली बार देख रहे हैं। तो एक मन में खुशी होती है कि इसको चलाएं, जैसे आजकल बच्चे गेम खेलते हैं उस हिसाब से मेरे कोई इंटरेस्ट हुआ कि भी इसको चला के देखें। 3 दिन हमने चलाया तो मैडम मेरे को इतना अच्छा लगा कि ये तो बहुत अच्छा। और मैं हमेशा ही, मैं स्कूल में पढ़ी या मैंने कोई काम किया, मेरे अंदर नई चीज का एक जुनून होता है, चाहे मैं पास हो या ना हो, पर उस काम को मैं करके देखती हूँ कि हमें कितना फायदा है और ग्रामीण क्षेत्र की बहनों को कितना फायदा है जी। उसमें मेरे को ये लगा कि मैं ट्रेनिंग ली, मैं पास भी हुई, मैंने थ्योरी भी ली, मैंने प्रैक्टिकल भी लिया। उस दिन से मेरे अंदर जुनून आया कि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से निकल के, जब मैंने पेपर पास कर लिया और मैंने इतना कर लिया, तो आजकल की युवा पीढ़ी हो, ग्रामीण क्षेत्र की बहनें हो, तो वो क्यों नहीं कर सकती जी। तो वहां से मेरे को एक सीख मिली, तब मैंने वहां करनाल से आके ट्राई किया। तब मिनिस्ट्री से भी एक ऐसा प्रोजेक्ट आ गया मोदी जी के माध्यम से कि पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे भारत में 1000 ड्रोन दीदियों को हम प्रशिक्षण देंगे और उसके बाद उनको ड्रोन भी देंगे जी। तो फिर पूरे हरियाणा के अंदर मैं 100 बहनें लेके गई थी 22 डिस्ट्रिक्टों से, और सिरसा जिले से मैं 15 बहन लेके गई थी, जिसमें 10 ही पास हो पाई हम, और उनकी ट्रेनिंग भी हुई। फिर हर डिस्ट्रिक्ट से हमने कहीं से 10 बहनें ली, कहीं से 5, पूरे 70 बहनें, 100 लेके गई थी, 70 पास हो पाई। क्योंकि ये DGCA से अप्रूवल होता है, पहले पेपर होता है फिर थ्योरी होती है। पर ये बहनों के लिए टफ तो है, पर आज वो जो बहनें हैं वो अपनी आत्मनिर्भर बन रही हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इस ड्रोन की स्कीम को लाके हमें ऐसा ड्रोन का एक प्रशिक्षण देके, ड्रोन देकर सेल्फ हेल्प ग्रुप की 10वीं पास बहनों को आज एग्रीकल्चर से जोड़ा है। तो मैं आपको इतना बताते हुए खुशी हो रही है कि हम ड्रोन दीदी बन गए हैं। तो ऐसा लगता है विमला जी कि जैसे इस ड्रोन उड़ाने के माध्यम से आपकी जो लाइफ थी, आपके जो सपने थे, उन्हें एक नई उड़ान मिली और आप अपने आप को किसी पायलट से कम नहीं समझ रही होंगी। तो भारत सरकार की जो ये नमो ड्रोन दीदी योजना का जो लक्ष्य था 2024 से 2026 के बीच तकरीबन 15,000 महिलाओं को ड्रोन तकनीक से जोड़ना था, और आप लाभार्थी बनी इस योजना की। 15 महिलाएं शामिल थी ड्रोन पायलट की कठिन परीक्षा में और 10 महिलाएं पास हुई, जिनमें आप भी थी। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अगर हम अब ये जो योजना है जिसमें और महिलाओं को जोड़ा जा रहा है, इस योजना को आप कैसे देखती हैं? मैं मैम आपको बताना चाहती हूँ कि पूरे भारत में 15,000 बहनों को ड्रोन की ट्रेनिंग देनी है और उसमें से 15,000 ही ड्रोन देने हैं। जब हमारी फर्स्ट जो ट्रेनिंग आई थी उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें ड्रोन उड़ाकर 10 दिन की ट्रेनिंग लेके UNA नंबर लाइसेंस लेकर और फ्री में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से एक सम्मानित भी सभी बहनें सामने बैठ के उनको ड्रोन भी दिए थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब हमें लखपति दीदी बनाना है, और उस 1000 बहनों के अंदर मैं थी जो माननीय प्रधानमंत्री जी से सम्मानित हुई। और पूरे हरियाणा की नहीं, पूरे भारत की मैं एक पहली महिला हूं जो नमो ड्रोन दीदी हूं। और ड्रोन के माध्यम से मैं बताना चाहती हूं कि मैंने भी कभी ड्रोन का सपना छोड़ तो हमने कभी साइकिल ही नहीं चलाई थी जी। हमें तो साइकिल का हैंडल पकड़ना ही नहीं आता था, और हमने तो गाय भैंस की सांकड़ पकड़ी थी मैडम। कभी ये सोचा ही नहीं था कि हम ड्रोन उड़ाएंगे। पर आज वो जो फीलिंग आ रही है, हम लखपति, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लखपति बनाना है,
तो मेरा तो मोदी जी को एक संदेश है कि लखपति तो हम उस दिन ही बन गई थी जिस दिन मोदी जी ने हमें ड्रोन दिया और मोदी जी के सामने और मोदी जी के हाथों से हम सम्मानित हुए। तो लखपति तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी मैं बताती हूँ, मेरे परिवार में इतनी कोई इनकम नहीं थी और वो उस इनकम के माध्यम से, जैसे मेरे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी मैडम मेरा एक ड्रोन के माध्यम से, क्योंकि एग्रीकल्चर सोसाइटी है मेरी, तो इसमें इफ्को, क्रीफको, हैफर्ड, सफल, ये एग्रीकल्चर का है। इसमें नैनो यूरिया भी आती है, इसमें फर्टिलाइजर भी होता है। तो मैं उसमें मैं एक गुजरात का पैटर्न लागू करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं 7 साल गुजरात में एनडीडीबी आनंद के प्रोजेक्ट में काम कर चुकी हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राष्ट्र सेविका समिति की भी बहन हूँ मैं आरएसएस की प्रथम वर्ष शिक्षित भी हूँ, और मैंने समाज में और मैंने देश के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ करना है। तो ये एग्रीकल्चर के माध्यम से भी हम, हमारे साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें 1000 नहीं मैडम, मेरे साथ 10,000 बहनें काम करती हैं। उनको रोजगार देना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, वोकल फॉर लोकल, और उनको छोटे छोटे अपने हाथ से बने हुए प्रोडक्ट भी हम उनसे लेके, और इसी के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ साथ हमने ये ड्रोन वाला भी एक लागू कर दिया था मोदी जी के माध्यम से, ताकि हमारी बहनें नैनो यूरिया की, फर्टिलाइजर की खेत में जाके स्प्रे करें, ताकि उनकी इनकम जनरेट हो। एक बहन हमारी सीजन वाइज 10-15 हज़ार रुपये मंथली बना लेती है। और हमारे हरियाणा सरकार की स्कीम है, सब पहले स्कीम आई थी 400 रुपये पर एकड़, एक बहन 1 किले में करेगी तो 400 रुपये मिलेंगे। और अभी मैडम आपको ताज़ा बताती हूँ, पूरे हरियाणा के अंदर नमो ड्रोन दीदी की हमारी सरकार की एक योजना भी आ गई है। तो हम लखपति तो आज से 2 साल पहले बन चुके, अब करोड़पति बनना। अब तो मेरा सपना है कि करोड़पति बनना है। और वो करोड़पति कैसे बनना है कि आपने मेरे से सवाल ही पूछा है कि इस ड्रोन के माध्यम से हम और बहनों को, मैं ये कहती हूँ कि हम 70 नहीं, पूरे 100 बहनें और पूरे भारत में 1000 बहनें लखपति तो बन चुकी हैं। अब हमारा सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा करने के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें ये एक अग्रिम लक्ष्मण रेखा से आगे पार लगाकर जो हमें काम दिया है, तो हम करोड़पति बनेंगे। क्योंकि करोड़पति का है कि सरकार हमें स्कीम भी दे रही है, सरकार स्कीम के साथ साथ हमें सहकारिता के माध्यम से भी जोड़ रही है। और मैं खुद एक कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाती हूँ, मैं गुजरात का पैटर्न लागू करना, और ये काम हमारा नैनो यूरिया एक लिक्विड आता है, ये ड्रोन के माध्यम से छिड़काव होता है। क्योंकि एक सहकारिता ऐसा क्षेत्र है जो हम किसान से रूबरू होके, किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है, किसान हमारी अन्नदाता है, किसान हमारा पेट भरता है। हम किसान के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी दिन में 2 बार रूबरू होने का हमें मौका देता है, तो उससे बड़ा हमारा ड्रोन दीदियों का क्या सौभाग्य होगा। तो हम धीरे धीरे लखपति बन गए, और मैं तो लखपति बनने के लिए मैं तो करोड़पति का सपना देख रही हूँ, और ये मेरे अंदर जुनून है, मैं करोड़पति जरूर बनूंगी। और आपके माध्यम से और IIMC अपने रेडियो के माध्यम से मैं सभी बहनों को संदेश देना चाहती हूँ कि ड्रोन के माध्यम से, आप एग्रीकल्चर के माध्यम से, आप सरकार की जितनी भी योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर बने। हमें छोटे छोटे स्टार्टअप खड़े करने चाहिए, हमें आत्म स्वदेशी चीज़ों को अपनाना चाहिए, ताकि हमारे पूरे भारत की, हमारे राष्ट्र की जो ग्रोथ है वो हमारे हाथों में रहे, कहीं बाहर ना जाए। जी बिल्कुल। विमला जी, आप बहुत सारी महिलाओं के लिए प्रेरणा है, आपने बहुत सारी महिलाओं को रोजगार भी दिया, ड्रोन उड़ाना भी सिखाया, और अब आपको देख करके वो महिला जो सोचती थी मैं तो घर में ही रहकर सिर्फ काम करूंगी, यही मेरा काम है, उन्होंने भी अपने सपने देखे और वो जी रही हैं। विमला जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो संदेश है, पहला आपके घर में ही देखने को मिलता है। आपकी 2 बेटियां हैं, और वो जो सफर है, जैसा आपने बताया कि एक मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं, और दूसरे का जो नाम है वो सामाजिक संस्था के ऊपर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के लिए क्या सोच है आपकी? मैडम, मैं आपके सामने मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि इतनी लंबी अगर मैं कहानी बताऊंगी तो शायद रात हो जाएगी। मेरे को बताते हुए खुशी भी होती है और दुख भी होता है, क्योंकि हम जब ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो मैं ये नहीं कहती 100% बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा पूरा हो गया, पर जो हम घर से बाहर निकलते हैं, मैं आपके सामने हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, और मेरी दोनों बेटियों के नाम मैंने
सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करा रखा है, और बेटियों में कोई फर्क नहीं है। मैं खुद आपके सामने उदाहरण देख के बताती हूँ कि मेरे दोनों बेटी अच्छी एजुकेशन में, बड़े वाली डॉक्टर का कोर्स कर रही है, दूसरे वाली +2 में है, और मैं ये नहीं चाहती कि मेरी दोनों बेटियां नौकरी लगे। मैं तो ये कहती हूँ भी अपना काम अपनी समझ से आत्मनिर्भर बनकर अपना रोजगार शुरू करें, बिजनेस शुरू करें। और बेटियों के लिए उदाहरण है कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता, और कड़वी है पर सच है, क्योंकि महिला ही महिला की दुश्मन है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ। और हमें महिलाओं को, अगर हम नारी शक्ति, अगर एकता कर लें, तो आज पुरुष प्रधान है हमारा देश, उसमें कोई शक नहीं है, पर महिला के बिना कहीं गुजारा भी नहीं है। अगर हम सारी बहनें एक साथ मिलकर और नारी सशक्तिकरण का नारा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अगर हम लागू कर दें, तो आज हमारा भारत देश, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म एक उस युग पे चला जाए कि हमारी नारियों के बिना इस संसार की सृष्टि रचने वाले हम ही हैं। तो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बहुत अच्छा किया, और ये हरियाणा का पानीपत की धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसमें मैं सम्मानित भी हूँ। मैं लखपति दीदी भी हूँ, मैं नमो ड्रोन दीदी भी हूँ। और एक मेरे को आपको बताते हुए बड़ा मान लो एक खुशी होती है कि मेरे को कोई मेरे विमला के नाम से कम जानने लगे हैं, सारे मेरे को नमो ड्रोन दीदी के नाम से जानने लगे हैं। आज चाहे कोई बड़ा लीडर हो, कोई सामाजिक सेवी हो, या कोई आपका जैसे पत्रकारिता का, मीडिया का, सारे मेरे को नमो ड्रोन दीदी के। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की आभार हूँ कि मेरा नाम ही बदल दिया कि नमो ड्रोन दीदी के नाम से मैं जानी जाती हूँ। और आज हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी भी मेरे को ड्रोन दीदी के नाम से जानते हैं। तो मेरा सौभाग्य है, उन्होंने घर आकर मेरे को बधाई दी कि आप एक बहुत अच्छा एग्रीकल्चर में एक पहली महिला जो खुद काम कर रही हो। तो मैं काम भी कर रही हूँ, और मैं आपके माध्यम से मेरी जितनी भी बहनें, उनको एक संदेश देना चाहती हूँ कि नारी में हुनर बहुत है, और नारी बेड़ियों से भी जकड़ी हुई है। पर जब हम ठान ले, जब हम घर से कदम निकालते हैं, तो कुछ न कुछ सीख के आते हैं। हार और जीत नहीं होती, जीत होती है, जीत के साथ हार नहीं, अनुभव होता है, हमारा एक्सपीरियंस होता है। हम कभी हार के घर नहीं आते। अगर आपके अंदर जुनून है तो हमारे को कुछ न कुछ वहाँ से एक्सपीरियंस। आज मैं आपके अपना रेडियो के अंदर आई हूँ, तो जैसे ही मैंने एंट्री की तो मेरे को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, यही नहीं पता था IIMC अपना रेडियो है क्या, पर यहाँ आके मेरे को ऐसे लगता है भी यहाँ तो मैंने शायद स्टडी भी की है। तो ये हमारा एक महिलाओं के प्रति और माताओं के प्रति जो हमारे संस्कृति, संस्कार, और आप जैसे युवा बच्चियों को भी मैं संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे धर्म के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे संस्कृति के प्रति हम वापस उस संस्कारों को लेके आएँ, ताकि हमारी महिलाओं की महिला सशक्तिकरण। एक माँ ही ऐसी होती है जो अपने बच्चों को, अपने परिवार को पालती है, बड़ा करती है, संस्कार देती है। तो माँ से बड़ा और तो मातृशक्ति का, क्योंकि हमारी 3 माताएं हैं, धरती माता, एक गौ माता और एक जन्म देने वाली माता। तो हमारे से लेकिन सबको सक्सेस दिखती है विमला जी, किसी को उसके पीछे का संघर्ष नजर नहीं आता। लाइफ में बहुत चुनौतियां भी आती है जब आप किसी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ, कभी मन में आया कि नहीं क्या करूं, परेशान हूं, कुछ ऐसा? बताते हुए मेरे को इतना, मैंने आपको 2 मिनट पहले भी बताया था कि ये अगर मैं मेरी कहानी बताऊंगी तो यहाँ इस मंजिल तक पहुंचना, एक ग्रामीण क्षेत्र की, एक राजस्थान की बेटी जो पर्दे के अंदर रहने वाली, 4 दीवारियों के बाहर नहीं निकलना, तो संघर्ष तो मैं बताऊंगी तो रोंगटे खड़े होते हैं कि एक बेटी की माँ और घर सब कुछ छोड़ के, सोते हुए बेटियों को छोड़ के घर से निकलना और शाम को सोते हुए आए, तो सबसे पहले हमारे ताने घर से ही शुरू होते हैं। पर उस तानों से ऊपर उठकर क्या है, समाज के अंदर मैं एक जनरल कैटेगरी से आती हूँ, और हमारे समाज में ये है कि बहू और बेटी हमारे घर से बाहर ना निकले। और मैं आपके सामने उदाहरण हूँ। सब ये कहते थे कि कोई भूख नहीं मरेगी, घर से बाहर मत निकलना। बहुत ऐसे घर के भी बाहर के भी
जीने। तो महिला का सबसे बड़ा एक दुर्भाग्य है कि अगर अच्छा इंसान भी अगर एक महिला की सपोर्ट करना चाहता है तो वो डरता है कि एक काम करने वाली बहन की अगर हम सपोर्ट करेंगे तो आजकल की दुनिया है उसके सीधा करैक्टर पे लांछन लगाते हैं, और वो उस करैक्टर को देखते हुए हमारा दुर्भाग्य है। मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर रही हूँ। अच्छा आदमी एक महिला, अच्छी महिला की सपोर्ट करता है, वो भी डरता है कि अगर मैंने इस बहन की या इस बेटी की या इस मैडम की अगर मैंने किसी के सामने अच्छे जगह अगर पहुंचा दिया तो लोग ये कहेंगे कि ये कोई तो बात है, जरूर कोई न कोई बात है। अगर ये चीजें अनसुनी करके, अगर मैं पुरुष भाइयों को भी ये कहती हूँ, उसके अंदर, उस बहन के अंदर आप क्वालिटी देखें, उसकी जो मेहनत देखें और उनको आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा आज सरकार को हम कहीं दोष नहीं देते, क्योंकि हम अपने से ही शुरुआत करते हैं। तो हम एक अगर पीढ़ी चढ़ते हैं, दूसरी पीढ़ी चढ़ते हैं तो उसको पुश करना पड़ता है, और ये हमारी महिलाओं के अंदर एक विडंबना है, ये एक पीड़ा है। और संघर्ष के बिना मैडम यहाँ तक क्या घर से बाहर ही नहीं निकलना। आज मैं 500 किलोमीटर चला के आई हूँ, और कल सहकार टैक्सी माननीय अमित शाह जी ने लॉन्च किया है, उसके अंदर ही हमारे को मातृशक्ति ने सारथी दीदी के नाम से जो महिलाएं हैं उनको रोजगार, सहकार टैक्सी, भारत टैक्सी के अंदर रोजगार देने के लिए भी माननीय अमित शाह जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। हम सहकारिता के माध्यम से हम मेंबरशिप भी ली है, और इस 3 साल के अंदर ये जो भारत टैक्सी, सहकार टैक्सी, हमारे सारे कम्युनिटी की जो बहन भाई ड्राइव करते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, काली पीली टैक्सी चलाते हैं, ये माननीय अमित शाह जी ने ये कहा है किसी की नहीं है, जो इसका मालिकाना हमारी सहकार टैक्सी के भाई ड्राइवर, सारथी दीदी और हमारी महिला सशक्तिकरण की। एक आज तक किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि ये एक सारथी, नमो ड्रोन दीदी के साथ सारथी दीदी भी आ जाएगी। एक महिला, जैसे मेरे को दिल्ली से सिरसा जाना है तो आप ऐप पे डाउनलोड करोगे तो एक महिला ही ड्राइव सहकार टैक्सी की आएगी, वो आपको सेफ उसी जगह लेके जाएगी और वहीं छोड़ेगी। कोई ऐसा पैसेंजर और बहन ऐसे हिचकिचाहट नहीं करेगी कि भी हम इस आदमी के साथ हैं, इस ड्राइवर के साथ हैं। एक सारथी दीदी उसको पिक करेगी, सारथी दीदी छोड़ेगी। एक बहुत अच्छी सरकार दिनों दिन माननीय अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे हरियाणा के नायब सैनी जी मातृशक्ति के लिए इतना कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। करने वाला चाहिए, जज्बा चाहिए, बाकी तो कोई चीज की कमी नहीं है। हमारी सोच हम पॉजिटिव रखेंगे तो बहुत कुछ करने के लिए है। जी बिल्कुल, इतनी अच्छी बातें आपके साथ हैं और मन तो ये कर रहा है कि सवाल पूछे चली जाऊं, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपको बहुत दूर जाना है। तो एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे विमला जी, जैसे आज आप ड्रोन के जरिए फिशरी, माइनिंग और फसल निरीक्षण जैसे नए क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए और महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं। घर से बाहर निकलना जरूरी है, तभी संभावनाओं की सड़क दिखती है। और ये जो विश्वास है, आप क्या हमारी सभी बहनों को एक संदेश देंगी इस माध्यम से? बिल्कुल मैम, मैं पूरे भारतवर्ष की बहनों को एक IIMC अपना स्टूडियो के माध्यम से संदेश देना चाहती हूँ कि घर से बाहर निकलें और अपने हुनर को समझें। अपने को घर से बुलाने कोई नहीं आएगा, हमें हमारा जो जुनून है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे अंदर हुनर है, हमारे अंदर उस हुनर को, सब बहनों में अलग अलग हुनर है, इसमें कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। कोई बहन ड्राइव करती है, कोई बहन हाथ से बनाए हुए प्रोडक्ट है, कोई पशुपालन का है, कोई अचार का है, कोई हैंडीक्राफ्ट का है, कोई नमो ड्रोन दीदी का है। सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना है, कितनी सारी स्कीमें हैं। उस स्कीमों को लेने के लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं सभी बहनों को संदेश देना चाहती हूँ कि थोड़ा घर से बाहर निकलें। आज तो फ़ोन हमारा एक डिजिटल इंडिया बन गया है, क्योंकि स्वदेशी चीज़ों को हम तभी बढ़ाएंगे क्योंकि हमारी, मैं ये मानती हूँ कि 80% स्वदेशी चीज़ों में बहनों का योगदान है। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए मेरी बहनों, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको जुनून जगाना पड़ेगा, आपको कठिनाइयाँ भी आएंगी, आपको मुसीबत भी आएंगी, पर उस हिम्मत को हारना नहीं है, घर से निकलना है। निकल के हमें उस मातृशक्ति को
पहचानना है कि जो अच्छी बहन काम कर रही है उसके साथ जुड़ के आप बाहर निकलें और अपने आत्मनिर्भरता के साथ अपने जुनून को जगाएं। वो कोई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों चीज़ों में आप आ सकते हो। आपके साथ खुला प्लेटफॉर्म है, वो आपकी इच्छा है। तो मैं इतना कहते हुए जय हिंद, जय भारत, फिर से तहे दिल से धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद विमला जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी और हमारे साथ ये वक्त, ये अनुभव शेयर किया अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम। तो श्रोताओं, नमो ड्रोन दीदी विमला सिवर एक नाम नहीं है, ये उस भारत की तस्वीर है जहां महिलाएं तकनीक के साथ आत्मनिर्भर बन रही हैं। विमला जी की कहानी हमें बताती है कि जब सपनों में उड़ान होना तो कोई भी सफर आसान अपने आप ही बन जाता है। अपने हौसले पर, जज्बे पर थोड़ा विश्वास रखिए, घर से बाहर कदम निकालिए, क्योंकि आपको अपने लिए कदम खुद ही उठाना पड़ेगा। ये कहानी है हौसले की, मेहनत की और उड़ान की। मैं हूँ कविता शर्मा, अब दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। अपना रेडियो 96.9 FM